जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी एग्जाम पेपर, जो कि फुल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर 50 क्वेश्चन इंडियन आर्मी के द्वारा जो चेंज किया गया सिलेबस है, जो सिलेबस में चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैंने 50 क्वेश्चन लाया है। और आज का जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल में रहने वाला है। तो इस पेपर में से अगर आपने 40 प्लस क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए कि एग्जाम में आपका उतने ही क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए इस पेपर को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इस पेपर में आपने कितना क्वेश्चन करा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग वैसे ही मेहनत करिए। और हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लाइक क्लास कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रहा है। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद पहले क्वेश्चन पर चलिए। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था। तो पानीपत में 3 लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो 3 लड़ाई में से पहली लड़ाई यहाँ पर क्वेश्चन है। मैं आपको तीनों लड़ाई जो कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन विजय हुआ था, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था आपका पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई। तो इसमें जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑप्शन नंबर आप 1, 2, 3 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पहला लड़ाई जो आपका है 1526 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पर आपका दिया ही गया है बाबर और इब्राहिम लोदी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बाबर और लोदी कर देता हूँ, ठीक है ना, बाबर और लोदी कर देता हूँ। तो इस विजय में बाबर का विजय हुआ था, ठीक है, बाबर का विजय हुआ था। दूसरा जो लड़ाई आपका हुआ था 1556 में हुआ था, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, 1556 में हुआ था। और ये जो लड़ाई हुआ था हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और इस लड़ाई में अकबर का विजय हुआ था, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और तीसरा लड़ाई हुआ था, ये हुआ था 1761 में हुआ था, ठीक है। और ये जो हुआ था अब्दाली, अहमद अब्दाली जो था, अब्दाली और मराठा के बीच में, ठीक है ना, मराठा के बीच में हुआ था। और इस लड़ाई में अब्दाली का विजय हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है कि भारत के राष्ट्र प्रतीक पर कितने शेर हैं। तो आपने देखा होगा कि राष्ट्र प्रतीक पर 4 शेर होते हैं, एक तरफ इस दाएं तरफ, एक बाएं तरफ, एक सामने से रहता है और पीछे की तरफ रहता है। तो यहाँ पर 4 शेर आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कब अपनाया था, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कलिंगा का जब वार हुआ था, कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर यूएनओ का स्थापना जो हुआ था ये 1945 में हुआ था। इसके लिए आप एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पहले तो ये देख लीजिए कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। इससे क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, आप ये नोट कर लीजिएगा। और इसका हेड क्वार्टर भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो यूएसए में है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा आपका आंसर में, ठीक है। आगे है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो है, ठीक है ना, वो किसने दिया था। तो यहाँ पर दिया था न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे है कि दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि कौन सा स्टेट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश यहाँ पर आंसर है। आगे है कि भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। तो ताज़े पानी की झील जो है भारत की वो है आपका वुलर झील। ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक तो है कि आपका राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जयंती के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर आपका मेजर ध्यानचंद जो हैं, ठीक है, हॉकी के जिसे जादूगर कहा जाता है, उनके जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और ये जो मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे है कि कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है। जैसे कि आपने केजीएफ पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर केजीएफ जो है कहाँ पर है, तो केजीएफ जो है ये आपका कोलार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। ये कोलार डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर आपका
डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता है। पूर्वी भारत का द्वार कौन से बंदरगाह को कहा जाता है? तो ये है आपका कोलकाता बंदरगाह को, कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य रूप कौन सा है? तो मैंने बताया था आपको जितने भी नृत्य है, डांस हैं, ठीक है ना, आप सभी आप इसका नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप एग्जाम में आने की संभावनाएं स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टैटिक जीके में आपका ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहले यहाँ पर इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश का जो आपका प्रमुख नृत्य है ये आपका कुचिपुड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। और भारतनाट्यम जो आपका है आपने पढ़ा होगा, ये आपका है तमिलनाडु का। और रासलीला जो है ये आपका है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, रासलीला, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का। और बिहू जो है ये आपका किसका है? तो असम का है। आगे है कि स्वदेशी आंदोलन किसके प्रति प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन तो ये जो हुआ था बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ये कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था ये आपका स्वदेशी आंदोलन। आगे है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और यहाँ पर सबसे जो लास्ट तीर्थंकर थे तो लॉर्ड महावीर, लास्ट जो तीर्थंकर थे, ठीक है, से कौन थे? तो लॉर्ड महावीर थे, महावीरा, ठीक है ना। और पहला जो था ये भी नोट कर लीजिए, आप एग्जाम में आ जाते हैं, ये इसका है पहला ऋषभ देव, ठीक है ना, ऋषभ देव ये आपका पहला है। और लास्ट का लॉर्ड महावीर, ठीक है ना। आगे है कि भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता? तो भारत में पहली महिला कौन थी जो ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता था, या गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है ना। कर्लम मल्लेश्वरी जो है, ठीक है, जो वेट लिफ्टर है, ठीक है, वेट उठाने वाली, ठीक है ना, उनको सबसे पहले ये जीते थे ओलंपिक में, ठीक है ना। तो ओलंपिक में कब जीते थे ये भी आप लोग याद कर लीजिए। तो 2000 का जो ओलंपिक हुआ था ना, ठीक है, 2000 ईस्वी का जो सिडनी में हुआ था, ठीक है ना, सिडनी ओलंपिक में ये गोल्ड आपका ये जीते थे, ठीक है ना। गोल्ड नहीं था, ठीक है ना, ब्रॉन्ज या फिर जो सिल्वर होगा वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर है कि पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु ऐसी महिला यहाँ पर है जिन्होंने 2 बार जीता है, ठीक है, मेडल ओलंपिक में, ठीक है ना। ये भी एक तो जीता था आपका टोक्यो में जीता था, और दूसरा जीता था आपका जो सिडनी में हुआ था, ठीक है ना, सिडनी में नहीं, टोक्यो में हुआ था और रियो में हुआ था, ठीक है ना। आगे है कि स्वेज नहर किसके साथ जुड़ी हुई है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य जुड़ा हुआ है। आगे है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज को स्थापना जो किया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आगे है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये आपका जो किया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है। आगे है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक जो माना जाता है राष्ट्रपति हमारे देश के जो होते हैं उन्हें पहला नागरिक माना जाता है। आगे है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये उपनिषद से लिया गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। आगे है कि दक्षिण भारत में स्थित प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंदिर से रिलेटेड आप एग्जाम में आते हैं तो इसको भी नोट करिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, तंजावुर में है, ठीक है ना। तो तंजावुर कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप कभी कभी क्या जाएगा तमिलनाडु, कभी कभी आपका ये स्टेट भी पूछ देगा तो स्टेट भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वह उपकरण कौन सा है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? यानी कि कोई भी व्हीकल है, कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी ट्रक कुछ भी है तो कितना दूरी चला है ये कौन मापता है? ये मापता है आपका ओडोमीटर, ठीक है ना। ओडोमीटर क्या मापता है? तो डिस्टेंस को मापता है, तो ये नोट कर लीजिएगा, डिस्टेंस को मापता है। और स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो कितना मेरा स्पीड चल रहा है ना व्हीकल, ठीक है ना, ये आपका स्पीडोमीटर मापता है, ठीक है ना। एक्सीलेटरोमीटर कितना आपका एक्सीलेटर दिया है वो है।
और अब एग्जाम में ये भी आ जाता है कभी कभी कि आपका थर्मोमीटर क्या होता है, तो थर्मामीटर जो हम लोग लगाते हैं फीवर में लोग जनरली चेक करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर को मापता है, ठीक है ना, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो निमोनिया जो होता है ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर है। आगे है कि मानव नेत्रों में मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अवतल लेंस को यूज़ किया जाता है। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व दिए गए हैं, तो टोटल जो है आपका 118 तत्व हैं। आगे है कि तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो ये पहले क्या करता है, घटता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि किस विटामिन की कमी से रक्त थक्के बनने में विफलता होती है, यानी कौन से विटामिन आपका नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, तो ये है विटामिन के, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। आगे है कि कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है ये है डायमंड यानी कि हीरा जो है आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कि पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है, तो पाचन एंजाइम में पेप्सिन जो होता है ये आपका इसका मेन रोल होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है ये पुपिल यानी कि पुतली के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आगे है कि यदि एक रोगी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, यानी डिग्री सेल्सियस को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसको चेंज करने हम लोग क्या करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस को किससे गुना करते हैं, आपका 9/5 से गुना करते हैं और उसमें 32 को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस ना, 40 को क्या करेंगे 9/5 से गुना करेंगे और इसमें 32 को ऐड कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 × 8 = 40, 8 × 9 = 72 प्लस में 32, यानी कि आपका आंसर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस इंटू में 9/5 प्लस में 32, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि CaO का रासायनिक नाम क्या है, तो CaO का रासायनिक नाम यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, और यहाँ पर जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस पदार्थ है, इसमें कौन सा सॉलिड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आयरन जो है आपका सॉलिड है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धातु आवर्त सारणी में सबसे हल्का है, तो आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे जो हल्का है ये आपका लिथियम है। आगे है कि मानव मूत्र का pH मान लगभग कितना होता है, तो इसका लगभग 6 होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा है ये आपका थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर अब जो है आपके 15 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैथ का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लेना पर है, तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा आंसर क्या है उसे आप मैथ ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक अनुपात 7:11 में कौन सा अंक जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 3/4 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 7 में क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ 7/11 में आप x और x ऐड कर दीजिए, यही आपको ऐड करना पड़ेगा, तब कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को। अब कुछ नहीं क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है ना। अब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 से पहले मैं ऊपर वाले नंबर में गुना करूँगा, यानी कि 4 से मैं 7 + x में गुना करूँगा, और इधर मैं 3 से 11 प्लस में x से गुना करूँगा। कितना हो जाएगा ये 7 × 28 प्लस में 4x बराबर में ये 11 × 33 प्लस में 3x। अब x वाला को एक जगह कर लीजिए, x वाला आपका ये है और ये है, इसको इस तरफ करेंगे ना, ये 4x इधर है और प्लस में है, इस तरफ माइनस में आ जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस में 3x, इधर कितना हो जाएगा 28 वाला को इस तरफ कर दीजिए, यानी कि 33 माइनस में कितना हो जाएगा 28, यानी x बराबर में कितना हो जाएगा 5, तो 5 आपका आंसर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए यहाँ पर बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ प्लस ये है प्लस ये है, दोनों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा,
दोनों को मैं एक जगह कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। 51 प्लस में 125 और माइनस में 75 और माइनस में 64.6 है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 12 5 17 इतना हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, ये आपका पॉइंट तो 6 रहेगा ही, 5 4 9 हो जाएगा इधर और 7 6 13 हो जाएगा 139। अब इसको क्या करना है, घटाना है इसमें से, तो 176.0 कर दीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी नंबर के दाएं तरफ में होता है दशमलव लास्ट में, और यहाँ पर 139 और पॉइंट में 6 है। अब कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है तो यहाँ 5 बच जाएगा, 5 में से जाएगा तो 6 बच जाएगा ये, और यहाँ पर 6 बच गया, 6 में से निकला 36.4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपका किसी में नहीं दिया है, इसको ऐसा मैं कर देता हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा 36.4। तो एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, ठीक है ना। आगे है कि एक कार आधे रास्ते को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अब बाकी रास्ते को, आधे रास्ते को 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है, तो कार का औसत गति कितना है। तो देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मैं लिख देता हूँ 2xy अपॉन में x प्लस में y। अब x बराबर क्या रहेगा, पहला स्पीड, y बराबर क्या रहेगा, दूसरा स्पीड। तो देखिए यहाँ पर ये कब करना है, जब आधा आधा दूरी रहे तब ऐसा करना है, ठीक है ना। तो 2 तो रहेगा ही, x बराबर में 40 और y बराबर में 60 है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस में 60। अब कितना हो जाएगा, 2 गुना में 4, 40 गुना में 60 बटा में कितना हो जाएगा 100। अब 0 0 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 6 चौका 24 गुना में 48। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, वह 101,20,000 वोट से जीते, तो कुल वोट कितने थे। देखिए यहाँ पर अगर पहला उम्मीदवार को 60% मिला तो दूसरा को कितना मिला, 40% मिला होगा ना। तो कितना मत से जीता, तो 60 में से 40 कम कर दीजिए, यानी कि 20% मत से क्या हुआ, जीत गया वो 20% वोट से, यानी कि 20% इक्वल में कितना दिया गया है मुझे, तो 1,20,000 इसी मत से जीता ना। तो देखिए तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है कि टोटल कुल कितना है, तो 100% कुल होता है ना, तो 100% में व्हाट क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। 20 बराबर में इतना है तो 100 बराबर में कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कर देते हैं, यानी कि 1,20,000 गुना में 100 अब बटा में आपका ये 20 करना है आपको, ठीक है ना, 20 ये आपका रूल होता है। अब देखिए यहाँ पर 20 पंचे 100, 1,20,000 पंचे 6 लाख, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। आगे है कि एक शंकु का आयतन निकालिए जिसका आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है और आपका हाइट दिया गया है कितना, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला मैं आपको, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है फार्मूला, इसका होता है 1/3 इंटू में पाई r² h। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा 1/3। पाई का वैल्यू कितना होता है 5/7 और r² बराबर दिया गया है, r9 दिया गया है, तो 9 इंटू में 9 इंटू में आपका हाइट दिया गया है 14, तो 14 यहाँ कर दीजिए। देखिए 3 से काटोगे कितना हो जाएगा, ये 3 3 9, 7 दूना में 14, यानी 22 3 66, ठीक है ना, और 9 दूना में 18। अब इनको सॉल्व करेंगे ना, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 18 से गुना 18 छके 108, हाथ में हो जाएगा 10, 18 छके 108 और 10 118, यानी कि इतना। आपका ऑप्शन नंबर ये सी बी में दिया गया है। बस इसमें मेन क्या था, आपको फार्मूला पता होना चाहिए था, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन में जो भी फार्मूला है ना और ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला को याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा आप एग्जाम में। आगे है कि 3850 में कौन सा न्यूनतम संख्या घटानी चाहिए ताकि वह एक पूर्णांक वर्ग बन जाए, वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए आप, 3850 ऐसे कर दीजिए, आपने पढ़ा होगा ना SCF, ठीक है ना, ऐसे वर्गमूल पढ़ा होगा आपने। दाएं तरफ से हम लोग क्या पेयर करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ऐसा कर लीजिए। अब देखिए 6 छाए 36 घटा कर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 है, 6 6 12 हो जाएगा आपका ये, और यहाँ कितना हो जाएगा 50 लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर 2 से लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना 2 से लगा दीजिए, यहाँ पर 22 दूना में 144, क्या बच जाएगा आपका 6, ये 0 0, शेष क्या बच गया आपका, रिमाइंडर क्या बच गया 6 बच गया ना। तो आप 3850 में से 6 को कम कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 3844 आपका आंसर। यानी कि आपको कितना कम करना पड़ा, यही तो पूछ रहा है ना, कितना घटानी चाहिए, तो 6 को घटानी चाहिए, तो 6 को कम करेंगे ना, यही आपका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि 64% को भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। तो 64 बटा में क्या करना है आपको 100 करना है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 1 बटा में 100 ना। अब काट लीजिए, 4 से काटूंगा तो 16 चौका 64, 4 से काटूंगा तो 25, यानी कि 16 बटा में 25 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि एक आयत का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको एरिया दिया गया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका लेंथ दिया गया आपको कितना, तो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ब्रेथ आपको निकालना पड़ेगा ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन में क्या होता है, लेंथ होता है, यानी 84 बटा में 12, 12 सत्ते 84, काट के 7 निकल जाएगा, आपका आंसर 7 हो जाएगा। ये मैंने कई बार क्वेश्चन करवा दिया है। आगे है कि सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या क्या है। तो सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या क्या होता है, 1 पर 2 0, क्योंकि इससे पहले वाला संख्या क्या हो जाएगा 90 ना, ये 2 अंक वाला हो जाएगा, इसलिए सबसे छोटी क्या हो जाएगा आपका 100, आपका आंसर। आगे है कि एक वस्तु 960 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका लागत मूल्य कितना है, यानी कि इसका पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट होता है। कब, जब लाभ होता है तब। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है और आपका प्रॉफिट परसेंट दिया गया है आपका, तो यहाँ गुना कर लीजिए 960 इंटू में 100 बटा में कितना हो जाएगा 100 प्लस में 20 हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो 960 गुना में 100 बटा में 120, 0 0 कट जाएगा, 12 8 96, यानी कि 800 हो जाएगा आपके आंसर। ऑप्शन नंबर ये 800 दिया ही नहीं गया आपका, ठीक है ना, 12 8 96, यहाँ पर 800, यहाँ पर देखिए 1 हटा दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना 800। आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आपका आंसर जो हो, लेकिन फॉर्मूला आपका यही रहेगा, पढ़ाने का पैटर्न आपका यही रहेगा। आगे दिया गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 है, तो बी की आयु 15 है, तो ए की आयु कितना है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको 1:3 दिया गया ना, ये आपका बी है और ये ए है, समझ लीजिए बी कितना है 3 है, तो 3 बराबर मुझे कितना दिया गया, 3 बराबर मुझे दिया गया है 15, 3 बराबर में 15 दिया गया है, तो 1 बराबर में क्या हो जाएगा 15 बटा में 3 ना, कितना हो जाएगा 5, तो वही तो है आपका ए का, वही पूछ रहा है आपका ए का, तो 5 क्या हो जाएगा आपका ए की आयु। आगे है कि 2 पासा को एक साथ फेंकने पर कुल योग कितना आ जाएगा, कुल योग 7 आने की कितनी संभावनाएं हैं। यानी 2 पासा रहता है ना, तो एक पासा में क्या होता है 1 से लेकर 6 तक रहता है ना बिंदु, ठीक है। तो पहला पासा 6, दूसरा पासा 6, यानी टोटल आपका 36 संभावना है जो आ सकता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 7 आने की कितनी चांसेज है 7 आने की, और कुछ नहीं कहता है तो आपका 36 हो जाएगा, ठीक है पॉसिबिलिटी। लेकिन बोल रहा है 7 आने का, तो 7 आने का कितना हो जाएगा, देखिए 7 कब आएगा, पहला पासा में 1 आ जाए और दूसरे पासा में कितना आ जाए 6 आ जाए, तो जोड़ के 7 हो जाएगा। तो एक संभावना ये बन रहा है, या हो सकता है कि पहला में 2 आ जाए फिर आपका 5 आ जाए, तीसरा में चांस है कि आपका क्या 3 आ जाए या फिर 4 आ जाए, ठीक है आपका ये हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला 4 आ सकता है, दूसरा में 3 आ सकता है, फिर आपका ये 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, या आपका 6 आ सकता है, 1 आ सकता है। यानी कि संभावनाएं कितने बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 5 और 6 बन रहा है। यानी कि 6 बन रहा है कितना में से 36 में से, 6 को ऊपर करिएगा 36 नीचे करिएगा, अब काट कितना हो जाएगा 1 बटा में 6 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको समझना है इसमें, ठीक है। आगे है इसको सॉल्व करना आपको, ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखिए 0.06% दिया गया है ना, परसेंट मतलब नीचे में 100 करना है आपको, और ऑफ मतलब गुना होता है 1250 कर लीजिए, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका ये 0.08 अपॉन में 100 और गुना में 450, ठीक है ना 450 है। अब क्या करिए यहाँ पर देखिए नीचे में 100 है, अब इसको भी पॉइंट उड़ाऊंगा तो कितना नीचे में 100 और 100 हो जाएगा, एक और ये पॉइंट उड़ाऊंगा नीचे और कितना हो जाएगा, एक और 100 हो जाएगा। देखिए दोनों में 100 है ना, तो मैं इसमें मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 1 बटा में 100 इंटू में 100 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बच जाएगा इधर बच जाएगा 6, इधर बच जाएगा 1250, और इधर बच जाएगा क्या बच जाएगा आपका 8, और इधर बच जाएगा 450। यानी कि 1 बटा में 1 2 3 4, ये कितना बच जाएगा आपका 12 से गुना करूँगा तो 0, 6 5 30 का जरूरत में 3, 12 72 और 72 और 3 75, 75 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा ये 0, 8 5 40 का 0, हाथ में 4, 8 चौका 32 8 36, इतना हो जाएगा आपका। एक बार गुना भी चेक कर लीजिए फिर से, 8 0 8 5 40 का 0, हाथ में 4, 8 चौका 32 और 4 36। अब क्या करना है आपको, इन दोनों घटा देना है, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ये 9 6 15 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, ये 3 3900 बटा में कितना हो जाएगा नीचे में 4 0।
अब देखिए 2 जीरो कट जाएगा और ये जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर अभी है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 0.39 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये दिया गया है बी में। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, आपको बोर्ड मास का रूल देखना पड़ता है और उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, तो आपको ठीक से कैलकुलेशन करना पड़ता है, आपका आंसर 100% मिल जाएगा। ठीक है, आगे है कि 8,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो मैंने बताया था फार्मूला, ऐसा का फार्मूला क्या होता है, PRT/100, यानी P बराबर यहाँ कितना दिया गया है, तो 8,000 दिया गया है, रेट कितना दिया गया है आपका 6% और टाइम कितना दिया गया है 3 ईयर, यहाँ पर दिया गया है 3 ईयर, यानी कि मूलधन, दर और समय दिया गया है। तो इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे, P यानी P मैंने 8,000 गुना में रेट 6% और टाइम दिया गया 3/100 कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 80 गुना में 6 गुना में 3, 6 18, 144, यानी आपका 1440 क्या हो जाएगा आपका ब्याज। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि एक कोण का मान 90 डिग्री है, यानी एक कोण का मान कितना है 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री। तो कोण किस प्रकार का कोण है, जब इसका मान 90 डिग्री होता है ना, वो कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण, यानी कि ये राइट एंगल होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है, 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही है आप कमेंट जरूर करिएगा। साथ साथ में आप किस जोन से हैं, आप उस जोन का आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तब आप लाइक लिख दीजिएगा कि अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूं, बाद बाकी टी आर्मी के लिए सभी बच्चे इसमें हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके अग्निवीर में भी काम आएंगे और टी में तो काम आएंगे ही आएंगे। और भी जो कुछ क्वेरी है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।